नमस्कार साथियों, जय निषाद राज। आप सभी देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल देव कुमार निषाद इलाहाबादी। आज आपके सबके बीच में मैं एक बड़ी बात लेकर आया हूं और निषाद समाज को कैसे ठगा जा रहा है उसके विषय में मैं बताऊंगा। आज निषाद समाज के शुभचिंतक कौन है और कौन निषाद समाज के बारे में सही में सोचते हैं और कौन निषाद समाज को सिर्फ 70 वर्षों से ठगने का काम कर रहे हैं, इसका कुछ दृश्य आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा। आज 24 तारीख है, जो कि आज छठ नवमी का छठवां दिन है। आज ही के ठीक रामनवमी के पहले निषाद राज का जन्म पंचमी को हुआ था। राम से 5 दिन बड़े थे। निषाद राज पर राजनीति करने वाले के दोहरी राजनीति करने वालों के बीच में आज मैं बताऊंगा, जो निषाद समाज को हमेशा अपना वोट बैंक बनाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में निषाद समाज को ठगने का काम करते रहे हैं, उनके विषय में थोड़ा विश्लेषण करूंगा। साथियों, दिन सोमवार का, तारीख 23 मार्च 2026, दिन सोमवार का, तारीख 23 मार्च 2026, निषादों के आराध्य देव महाराजा गुहराज निषाद की जयंती हुई। उस जयंती पे आज आप लोगों को दिखाएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से क्या हकीकत है, जमीनी हकीकत क्या है। निषाद पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और डॉक्टर संजय निषाद के साथ हजारों लोग आस्था लेकर श्रृंगेरपुर धाम पहुंचते हैं और वहां पर कुछ प्रशासन के अधिकारियों की भी लापरवाही से चक्का जाम होता है। लगभग कई किलोमीटर तक चक्का जाम हो जाता है और महिलाओं के माननीय मंत्री जी के साथ अभद्रता करने पर अधिकारियों के खिलाफ महिलाएं हाथापाई भी कर देती हैं और निषाद पार्टी की महिला मोर्चा कार्यकर्ता अधिकारियों को मौके पर दौड़ा लेती हैं, क्योंकि वह शब्द नहीं सुनना चाहती है अपने मसीहा के खिलाफ। मैं ये बताना चाहता हूं कि निषाद जयंती 23 मार्च 2026 को थी। आज मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाऊंगा कि कौन कौन कितना चाहता है। सबसे पहले मैं निषाद पार्टी के मुखिया माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी की आईडी खोलूंगा आप सबके सामने और दिखाऊंगा कि क्या वो निषाद समाज के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, क्या करते हैं। जहां से बात शुरू होती है, बात इसके बाद आगे हम बढ़ाएंगे। ये डॉक्टर संजय निषाद जी की फेसबुक आईडी है। अब हम इसको खोल दिए हैं, आप चलते हैं आगे। ये देखिए, सदन का उनका स्पीच है। सदन में सबसे पहला उनका 2025 का सदन का भाषण है। उसके बाद ये निषाद समाज के, ये निषाद पार्टी का कार्यक्रम हुआ था 23 मार्च को, जो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिए हैं। निषाद राज की जयंती पर ये कार्यक्रम हुआ। ये देखिए, आपको दिखाते हैं। इनकी आईडी देखिए, न्यूज चलती है धरने वाला। ये देखिए, निषाद राज की जयंती पर उमड़ा जनसैलाब। इतना आप देख सकते हैं भीड़ के माध्यम से। ये देश भर से आए निषाद समाज के शुभचिंतक निषाद राज के किले पर पहुंचे थे अपनी आस्था और श्रद्धा लेकर। अब मैं आपको दिखाता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसकी सरकार है, जिसके साथ निषाद पार्टी है और निषाद समाज का वोट बैंक 2022 में पड़ा था। उनकी आईडी दिखाता हूं, योगी आदित्यनाथ। ये देखिए, इनका पोस्ट है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य सखा मर्यादा और निष्कुशलता मित्रता के अद्वितीय प्रतीक निषाद राज गुहा जी की जयंती पर उन्हें किया है। उसके बाद हम दिखाते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का। आप आईडी खोलकर सर्च कर लीजिएगा। ये देखिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी सीएम, इन्होंने भी निषाद राज की जयंती पर पोस्ट किया है। अब मैं दिखाता हूं विपक्ष जो चिल्लाते हैं समाजवादी पार्टी वाले कि हम ये करेंगे, निषाद राज के हम हितैषी हैं, हम ये करते हैं, निषाद राज को मानते हैं, निषाद समाज का वोट बैंक लेते हैं और पीडीए की बात करते हैं। मैं अब उनके अखिलेश यादव जी की आईडी खोलूंगा। ये देखिए, अखिलेश यादव जी हैं, इनकी आईडी ब्लू टिक आईडी है। ये देखिए, रियल आईडी है। दो आप देखते जाइएगा, एक एक पोस्ट बारीकी से देखिएगा।
ये देखिए, मैं दिखाता जाऊंगा, एक दिन पहले का पोस्ट है, ये देखिए, कहीं भी आप देख लीजिए, यहाँ लिखा है एक दिन पहले, ईद तो बड़े जश्न से मनाते हैं, ईद की बधाई देते हैं। और ये देखिए माननीय मंत्री जी का वो भी शेयर किया है। और लेकिन 2 दिन हो गया, ये देखिए, यहाँ से इसके नीचे भी आप जाएंगे, कहीं पर भी ये निषाद राज की जयंती का पोस्ट नहीं किया है। और ये देखिए ईद का संदेश दिए हैं, ईद मनाए हैं, लेकिन निषाद राज की जयंती का संदेश नहीं दिए हैं। अब जाते हैं हम केंद्र में जो 70 साल से शासन की राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी राहुल गांधी कांग्रेस की बात करते हैं। राहुल गांधी जी की आईडी हम खोलते हैं, ये देखिए राहुल गांधी जी हैं, आपके समक्ष में दिखाता हूं। राहुल गांधी जी की आईडी में आप उनकी आंख को आलोचनाएं तो देखते हैं, लेकिन क्या ये निषाद समाज के लिए, निषाद समाज के वोट बैंक के लिए बिहार में पानी में भी कूदे थे, लेकिन निषाद राज की जयंती मनाने के लिए, एक पोस्ट करने के लिए भी इनके पास समय नहीं है। अगर ये देखिए 5 दिन पहले का पोस्ट आ गया, अब इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, कहीं पर नहीं है। मैं इस आईडी से इससे बताना चाहता हूं कि साथियों, ये हमारे समाज के हितैषी होते, हमारे महाराजा गुहराज निषाद के आस्था को मानते होते, हम जैसे इनके आस्था को मानते रहे, अगर हमारी आस्था को ये मानते होते तो आज इनकी आईडी से कम पोस्ट पड़ जाता। 23 मार्च को निषाद राज की जयंती होती है, इनके आईडी से पोस्ट नहीं पड़ सकता। अगर आप सोच लो, इनकी सोच इतनी, मानसिकता कितनी खराब है। अगर ये अपने आईडी से एक पोस्ट नहीं कर सकते तो क्या आप सोच सकते हो निषाद समाज के बारे में ये सोचेंगे? क्योंकि 5 बार सरकार रही है, 5 बार सरकार रही है, इन्होंने हमारे निषाद समाज के लिए कुछ नहीं किया। हमारे निषाद समाज का ये सरकारें, बेईमान सरकारें, चाहे सपा रही, बसपा रही, कांग्रेस रही, हमारा तालघाट नदी छीनने में पूरा योगदान इनका रहा। वर्ग 3 की जमीन छीनी गई, हमारा पुश्तैनी अधिकार, जो नदियों से बालू निकालते थे, मल्लाहों को पट्टा मिलता था, वो छीना गया। आज उसी का दंश हमारा समाज झेल रहा है। और वर्तमान सरकार भी भले हमारे समाज के हिस्से को, अधिकार को जानती है, लेकिन देना नहीं चाहती है और नहीं देगी कि इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी भी भुगतेगी। ये मैं बता रहा हूं, 2027 में अगर आरक्षण और हमारे नदी तालघाट का मुद्दा हल नहीं करती तो निषाद समाज कतई माफ नहीं करेगा। कोई भी मुद्दा आ जाए, लेकिन कतई माफ नहीं करेगा। लेकिन इनकी सोच यहां तक भी नहीं है कि अगर हमारा समाज चुटकी तो लेते हैं, हमारे मंत्री जी अपने दर्द पीड़ा जिसकी होती है, समाज की दर्द होता है, अगर वो बच्चा पैदा किया है, बड़ा किया है और समाज को एक किए कि, तो उसको अगर कोई बच्चा तकलीफ में है, उसे दर्द होगा तो वो रोएगा जरूर। वो अपनी पीड़ा बता रहे थे कि अपराधी, माननीय मंत्री जी ने गोरखपुर में रैली किया, सभा किया, और उस सभा में पूरे देश को संदेश दिया, और संदेश देते हुए वो अपने दर्द को बताते हुए रोने लगे। जरूर पीड़ा होगी, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अधिकारी हैं, बसपा के अधिकारी हैं, उन्हीं के जमाने के अधिकारी हैं, नहीं सुनी जाती। हमारे समाज के साथ कोई नहीं खड़ा होता। अब हमारा समाज अब जाग चुका है, चाहे जिस भी पार्टी में हो, आप जहां भी रहो, एकदम दमदारी से रहो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, वो कोई आपका हितैषी नहीं है। क्यों? कि निषाद समाज इतनी जागरूकता के साथ आगे बढ़ रहा है, इन सबको खल रहा है, इनको पीड़ा हो रही है। और इन्हें हमें 2026 के अगर पंचायत चुनाव होता है उसमें जवाब देना है, उसके बाद 2027 के लिए हम लोगों को ध्यान देना होगा। और इन्हें कैसे जवाब देना है? सिर्फ वोट की ताकत से। मछुआ समुदाय अब आपस में नहीं लड़ेगा, एक क्रांति दिखा दिया है पूरे देश में। अगर मछुआरों के साथ कहीं अत्याचार होता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम आगे आएंगे, हर तरह से लड़ेंगे। अभी निषाद पार्टी ने अपनी ताकत दिखाया और चक्का जाम कर दिया, और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, किसी के बहकावे में ना आए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अरे डॉक्टर संजय निषाद सीधा परिवारवाद करता है, परिवार के लोगों को सब पद देता है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय रविंद्र मणि निषाद जी
जो आयोग के सदस्य हैं, मिठाई लाल निषाद जी जो कि अनुसूचित आयोग के सदस्य हैं, माननीय राष्ट्रीय सचिव महिला मोर्चा माननीय जनक नंदिनी जी महिला आयोग की सदस्य हैं, ये मंत्री जी के परिवार के रही हैं। और अभी जो मनोनीत सभासद हुए हैं हमारे पार्टी के 7-8 कार्यकर्ता, वो सब मंत्री जी के परिवार के नहीं हैं। धीरे धीरे सबका समय है, मंत्री जी सबको बराबरी का दर्जा दे रहा है। जो जितना मेहनत कर रहा है उतने हिसाब से सबको धीरे धीरे लिया जाएगा। और ये तो अभी हमारे मंत्री जी 5 साल से सरकार में है, और ये सपा बसपा कांग्रेस वाले जो जुबान खोलते हैं और कहते हैं ये विरोध करते हैं, ये तो 5 बार सरकार में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, कितने लोगों को हमारे भर दिया, नौकरी में दिया, कितने लोगों को पुलिस में भरा, कितने लोगों को रेलवे में दिया, कितने लोगों को ITI में दिया। मतलब किस विभाग में हमारे समाज के लोगों को रखा गया? कहीं नहीं रखा गया। आज हमारा समाज होता तो कहीं पहचान होती है। थाने पे आज भी हम लोग चले जाते हैं तो थाने पे पता चलता है कि ये बिल्ला लगा है यादव जी, 10 ठो यादव 5 ठो यादव जरूर मिल जाते हैं, बसपा वाले जरूर मिल जाते हैं, पंडित जी मिल जाते हैं, लेकिन देश आजादी के बाद भी लेकिन हमारे समाज को आज कोई दिखाई नहीं देता कोई। तो बड़ी विडंबना है, निषाद समाज समझेगा और इसका जवाब देना होगा। ये हमारे सामने जो आप देख रहे हैं पीछे ये जो मंदिर बना है, ये जो निषाद राज का मंदिर आप देख रहे हो, ये मंदिर ऐसे नहीं दे दी है सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने। ये निषाद पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के खून पसीने की मेहनत है और डॉक्टर संजय निषाद का कड़ा संघर्ष है, उनका नेतृत्व है, जो आज 51 फुट की प्रतिमा लगी हुई है, निषाद राज पार्क बना हुआ है। और जो आज कमेंटबाजी करते हैं सोशल मीडिया पे, जुबान से बोल देते हैं, कभी घर से निकल कर देखो और घर से जिस दिन निकल लोगे 10 दिन, तब समझ में आ जाएगा असली पीड़ा क्या है, असली समाज क्या है। घर में बैठकर और फेसबुक से देखकर शेयर करने से समाज का भला नहीं होगा। घर से निकलो और समाज के लिए काम करो, तब माना जाएगा। कह देते हो कमेंट में ये सब पैसा पाते हैं, कमाते हैं, चलते हैं, इस भूल में मत रहो, इस भ्रम में मत रहो। ये समाज अपने पार्टी को और संगठन को खून पसीने की कमाई से सींचा है और एक एक कार्यकर्ता निषाद पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण है। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। वो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो शक्ति दिखाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, ये जो हमारा काफिला दिख रहा है ये ऐसे काफिला नहीं है, ये मेहनत है। आज निषाद समाज को पहचान, हम जैसे युवाओं को पहचान मिली है, माननीय मंत्री जी डॉक्टर संजय निषाद जी की देना है। हम तो धन्यवाद देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अरे ये सब रट्टू तोता है, जो मंत्री जी पढ़ाते हैं वही बोलते हैं। अरे यार रट्टू तोता ही सही, रट्टू तोता ही सही, कम से कम इतना तो सिखाया क्या सही है क्या गलत है, बुरे भले का पहचान करना सिखाया, समाज में बोलना सिखाया, अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। हम उनकी बात रट रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। 70 साल से दूसरे की रट रहे थे, लेकिन अब अपना इतिहास रट रहे हैं, अपने समाज की पीड़ा रट रहे हैं, अपने समाज का दर्द रट रहे हैं। हम उनके समर्थक हैं, कट्टर समझवादी हैं। भले 1000 अगर 100 काम किए होंगे, 1 गलती 2 गलती 4 गलती हो गई होगी, तब भी वो निषाद समाज माफ करता है। माननीय मंत्री जी समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जमीन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने आवाज उठाया। ये बहरूपिये जो बोल देते हैं सदन में नहीं उठाते हैं, मंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं, तो मंत्री जी की ID खोलकर देख लो, डॉक्टर संजय निषाद सर्च करो, इसमें देखो सबसे पहले सदन का भाषण है। 2022 के बाद जितनी बार सदन में उन्हें मौका मिला है, सिर्फ निषाद आरक्षण की बात किए हैं, हर मीडिया के सामने बोले हैं। अब सरकार नहीं दे रही है, सरकार की क्या मंशा है? अगर सरकार नहीं देगी तो भाई 70 साल की कांग्रेस ढह गई, सपा ढह गई, बसपा ढह गई, तो ये भारतीय जनता पार्टी भी ढह जाएगी। इसको भी समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं देगी तो ये 27 में जवाब दिया जाएगा, उसके पहले जवाब नहीं दिया जाएगा। बाकी सब निषाद समाज अब समझदार हो चुका है। घर में बैठकर सिर्फ तमाशा मत देखो, अपने लोगों को जगाओ, हर घर में शिक्षित अभियान चलाओ, नशे से दूर भगाओ, समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करो और समाज में एकता भाईचारा बंधुत्व बनाओ और निषाद राज के इतिहास को बताओ, दिखाओ और
उन्हें बताओ कि राजा के वंशज हो, राजा की तरह जीना सीखो। इसी के साथ जय निषाद राज, धन्यवाद। आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जय निषाद राज सर।